हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं दुष्यंत आपका स्टैटिक जीके में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो है विटामिन। आपका कोई भी पेपर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंटर का हो, रेलवे का काफी अच्छा और बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के अंदर। आपका एनटीपीसी का फेज 2 होने वाला है और ग्रुप डी भी होने वाला है, तो उसमें क्वेश्चन की ज्यादा संभावना रहती है कि विटामिन से आपके खोजकर्ता खोज हुई, रासायनिक नाम हुए, इससे होने वाले रोग हुए, कमी के कारण जो रोग होते हैं, काफी अच्छे तरीके से यहाँ जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए, आज हम पढ़ेंगे विटामिन को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन के महत्वपूर्ण जानकारी पूरे एक ही वीडियो के माध्यम से, एक ही लेक्चर के माध्यम से आपको हर एक चीज एक ही लेक्चर में मिल जाएगी। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा कि खोज किसने की थी, कौन से सन में की थी, कौन सा रोग होता है। इसके लिए आपको अलग अलग सोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीज एक ही में मैंने इसी तरीके से इसको डिजाइन किया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले किसकी, विटामिन की। तो विटामिन की जो खोज की थी वो आपकी 1912 में हॉपकिंस ने इसका विटामिन की खोज की थी। 11 या 12 में की थी, आपका जो भी है। लेकिन जो इसका नामांकन किया है वो किसने किया है, फंक ने इसका नामांकन किया था। ठीक है, अगर जो पूछा जाए तो विटामिन का नामांकन किसने किया है, तो फंक ने किया है। और आपका यदि पूछी जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी विटामिन के ऊपर कि आखिर विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन जो हमारे रासायनिक रूप से देखे जाए तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। हमारे क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते हैं। इनको हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो विटामिन के बारे में आपको पता चल गया विटामिन क्या होते हैं। अब हर एक विटामिन को अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम लोग। आइए, इधर साइड में मैंने विटामिन लिखे हैं आपके सारे। यहाँ पे खोज है, यहाँ रासायनिक नाम है, इधर रोग है और खोज करता है। वो खोज करता है जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। एग्जाम में जो जो पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैंने लिए, अदर देन मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए की जो खोज हुई थी आपकी कितने में हुई थी, 1913 में हुई थी। आपके जो रासायनिक नाम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रासायनिक नाम ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल। किसका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और होने वाला रोग क्या है, रतौंधी। खोज किसने की थी आपकी, मैकुलन ने इसकी खोज की थी। किसकी, विटामिन ए की। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 की खोज हुई थी 1910 में। रासायनिक नाम क्या है आपका, थायमीन। थायमीन इसका रासायनिक नाम है आपका। और जो इससे होने वाला रोग है वो क्या है, बेरी से होने वाला रोग है। और इसके भी खोजकर्ता कौन है आपके, मैकुलन है। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 पे क्या है, 1920 में इसकी खोज हुई थी। राइबोफ्लोविन, क्या, राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है। और जिससे होने वाला रोग है, कौन सा रोग होता है, त्वचा का फटना। जो त्वचा हमारी स्किन फटती है वो किसके कारण फटती है, विटामिन बी2 की कमी के कारण फटती है। ठीक है, इसकी खोज की थी डीटी स्मिथ ने की थी। डीटी स्मिथ ने इसकी खोज की थी। ठीक है, विटामिन बी3 की बात करते हैं। बी3 1936। रासायनिक नाम क्या होगा, न्यायसिन। रासायनिक नाम क्या होगा, न्यायसिन। और रोग कौन सा होगा, बालों का सफेद होना। इसके खोजकर्ता कौन है आपके, कॉनरेड एलोइज्म। कॉनरेड एलोइज्म इसके खोजकर्ता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों विटामिन बी5। बी5 की जो खोज हुई आपकी 1931 में हुई है। रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक अम्ल। क्या है, पेंटाथोनिक अम्ल है। और जो इससे होने वाला रोग है आपका कौन सा है, पेलग्राइड से रोग होता है। ठीक है, आगे चलेंगे विटामिन बी6। विटामिन बी6 की जो खोज हुई है आपकी 1934 में हुई है। रासायनिक नाम क्या है, पैराडॉक्सिन। क्या है, पैराडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। इससे होने वाली कमी कौन सी है, इसमें एनीमिया की कमी होती है। एनीमिया के अर्थ में होते हैं लोहे की जो कमी हो जाती है खून में, एनीमिया उसी को बोलते हैं। ठीक है, रक्त में कमी आ जाना लोहे की। विटामिन बी7।
विटामिन B7 की जो खोज हुई है वो कितने हुई है कि 1931 में हुई है। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है आपका क्या है, बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। और जो इसके कारण जो बीमारी होती है, कौन सी इसकी कमी के कारण होती है, लकवा हो जाता है आदमी के शरीर में, क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, विटामिन B12, विटामिन B12 का आपका 1926 में खोज हुई है। साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। और इसके कारण जो रोग होता है, रक्त क्षीणता हो जाती है, क्या हो जाता है, रक्त क्षीणता हो जाती है मनुष्य में। ठीक है, थोड़ा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो इन्हीं में होता है, B1 B2 B3। तो इनमें देखो आप नाम से देख सकते हैं, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 3 से नियासिन, 5 से पेंटाथोनिक, ठीक है, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटीन और B12 साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी की खोज हुई आपकी 1920 में और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और इसके द्वारा जो रोग होता है, स्कर्वी होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार, इसका रोग काफी बार पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत कई बार ये पूछा गया है। तो स्कर्वी होता है। और जो विटामिन सी की खोज की थी आपकी, किसने की थी, हॉलकट ने की थी। हॉलकट ने विटामिन सी की खोज की थी आपकी। ठीक है, विटामिन डी की तरफ चलते हैं। विटामिन डी की खोज हुई थी आपकी 1920 में ही हुई थी विटामिन डी की खोज। इसका जो रासायनिक नाम है आपका क्या है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और रिकेट्स किसके कारण होता है आपका, या इसे हम कह सकते हैं सूखा रोग जो होता है, रिकेट्स को ही बोलते हैं। तो रिकेट्स होता है विटामिन डी के कारण। और इसकी खोज किसने की थी आपकी, हॉपकिंस ने ही की थी। ठीक है, आगे चलेंगे, विटामिन ई। तो विटामिन ई की जो खोज हुई है आपकी 1922 में हुई है। 1922 में विटामिन ई की खोज हुई है। और आपका इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। क्या है आपका, टेकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और नपुंसकता या बंध्या आपके जो मनुष्य में, मेल में जो होता है वो नपुंसकता होती है, और फीमेल में बांध्या रोग जो हो जाता है वो किससे होता है, विटामिन ई की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, विटामिन के। तो विटामिन के की जो खोज हुई आपकी 1929 में हुई है। रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और जो विटामिन के कमी के जो कारण रोग हो जाता है वो कौन सा होता है आपका, रक्त का थक्का जमना। कई बार क्वेश्चन रेलवे का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण जमता है, तो विटामिन के की कमी के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये विटामिन का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।